Good morning students, how are you? I hope you all are fine at your home। प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है आपके साइंस के इस चैप्टर में। और बच्चों, आप जानते हो कि हम ग्रोइंग फूड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर आए हुए थे रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट का मतलब कहता है रूट, स्टेम एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट। कि जो जड़ होती है, जो तना होता है और जो पत्ते होते हैं, वो क्या होता है, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। रिप्रोडक्शन बाय द दीज, वेजिटेटिव पार्ट का मतलब जहाँ से रिप्रोडक्शन हो सकती है। रिप्रोडक्शन बाय दीज पार्ट्स इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन इन प्लांट। जैसा हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इनके द्वारा क्या होता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जड़ों से पैदा होते हैं, जड़ से उगते हैं, कुछ स्टेम से उगते हैं, कुछ पत्तों से उगते हैं। जैसे पत्तों से उगने वाला ब्रायोफिलम है, स्टेम से उगने वाला पोटैटो है, रूट में आपके गाजर मूली आ जाएंगे। कहता है रिप्रोडक्शन बाय रूट, रूट से कैसे होता है, कहता है एग्जाम्पल ऑफ प्लांट ग्रोइंग थ्रू रूट्स, कौन कौन सा, डालिया एंड स्वीट पोटैटो। जैसे स्वीट पोटैटो होता है, वो क्या होता है, जैसे आपने खाया, जैसे शकरकंदी होती है, वो कहता है उसका रूट के, वो रूट यानी कि जड़ है, जड़ से पैदा होने वाला एक पौधा है। उसके बाद रिप्रोडक्शन बाय स्टेम, स्टेम से कैसे होता है, कहता है स्टेम आर प्लांटेड इन द सोइल। क्या होता है कि स्टेम को जो है ज़मीन में दबाया जाता है, जैसे शुगर केन होता है। न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम दिस बर्ड्स, और उसकी जो बर्ड्स होती है, उसकी जो उभरी हुई आँख होती है, उभार होता है, वहाँ से नया पौधा उगता है। जैसे चिंजर हो गया, पोटाटो हो गया, ये क्या है, स्टेम से उगने वाले पौधे हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन बाय लीव्स, पत्तों से उगने वाला ब्रायोफिलम होता है। द लीव्स ऑफ द सर्टेन प्लांट सच एज ए ब्रायोफिलम प्रोड्यूस बर्ड्स इन देयर मार्जिन। इसमें क्या होता है कि पत्ता गिरता है, पत्ता अगर उसको अच्छी हवा कंडीशन मिलती है, अच्छी कंडीशंस मिल जाती है जर्मिनेशन के लिए, तो आराम से उग जाता है। दीज बर्ड्स गिव राइज टू न्यू प्लांट, और ये बर्ड्स, इनके ऊपर जो उभार होते हैं, उन्हीं से एक नया पौधा उगता है। उसके बाद क्या होता है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन, स्टेम कटिंग। अब इसमें क्या होता है, आदमी क्या करता है या कोई भी व्यक्ति सबसे पहले एक स्टेम कट करता है। जैसे गुलाब का फूल है, या जैसे मान लो गन्ने की बात करते हैं, सबसे पहले गन्ने के एक टुकड़े को ले लेगा वो, और फिर दी स्टेम कटिंग हैव बर्ड्स ऑन द, और उसके ऊपर जो बर्ड्स होती है उसके समेत उस जमीन में दबा देता है। फिर उस बर्ड से क्या होगा, एक नया पौधा उगेगा। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन एंड रोज, यानी कि शुगर केन और जो रोज हैं वो इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। उसके बाद है जी रिप्रोडक्शन इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट। अब जो मोल्ड्स होते हैं, मशरूम होते हैं, फर्न होते हैं, आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं क्योंकि इनके पास कोई फूल नहीं होता। अगर फूल नहीं होगा तो फल भी नहीं होगा, और फल नहीं होगा तो बीज भी नहीं होगा। तो फिर ये उगते कैसे हैं, ये उगते हैं, कहता दे प्रोड्यूस स्पोर्स विच आर डिस्पर्स्ड बाय विंड। कहता है ये स्पोर से उगते हैं। ठीक है बच्चों, ये किससे उगते हैं, स्पोर से, ये स्पोर से उगते हैं। एंड कहता है दी स्पोर्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स अंडर फेवरेबल कंडीशन। और जब इनको अच्छी हवा, अच्छा पानी और अच्छी गर्मी मिलती है, तो ये क्या करते हैं, नए पौधे के रूप में उग जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इरिगेशन। अब हमें पता है कि जब पौधे का जर्मिनेशन होना जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके साथ साथ क्या है, पौधे को इरिगेशन यानी कि उसको इरिगेट करना, यानी कि उसको उसको पानी डालना टाइम टू टाइम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग क्रॉप्स इन द फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। कि जब हम खेत के अंदर, फसल के अंदर पानी देते हैं तो उसे इरिगेशन कहते हैं। रेन वेल्स, जैसे बरसात होती है, कुएँ होते हैं, पंप्स, ट्यूबवेल वगैरह होते हैं, रिवर्स होती हैं, नदियाँ होती हैं, ठीक है ना, वाटर व्हील, स्प्रिंकलर्स होते हैं, कैनल्स होती हैं, ठीक है। ये सारे क्या हैं, इनसे हम क्या करते हैं, खेतों में पानी देते हैं। और ये क्या होता है, सोर्स होते हैं, प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटी टू द फार्मर, जिनसे किसान क्या करता है, अपने खेतों में पानी देता है। उसके बाद हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। अब क्या होता है हार्वेस्टिंग, मतलब फसल को काटना। जब आपकी फसल पककर तैयार हो जाएगी तो किसान क्या करेगा, उसको काटेगा। अब काटेगा कैसे, या तो वो हाथ से काटेगा, ठीक है, दराती के साथ, ठीक है, या फिर वो क्या करेगा, कंबाइन, कंबाइन जो मशीन होती है जिसको आप कंपाइन बोलते हो गाँव में, उसका यूज़ करेगा, और उससे क्या करेगा, अपनी खेत की फसल को काटेगा। कहता है हार्वेस्टिंग मीन्स गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स। इसमें क्या होता है, हार्वेस्टिंग का मतलब ये है कि एक फसल को इकट्ठा किया जाता है काट के। इट मे बी डन इधर बाय हैंड, या तो इसको हाथ से करेंगे, सिक्कल के साथ, सिक्कल का मतलब वही है, दराती के साथ करेंगे, या फिर मशीन जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर, या कंबाइन बोल देते हैं। थ्रैशिंग इज द प्रोसेस सेपरेट ग्रेन्स ऑफ व्हीट, मेज एंड पैडी फ्रॉम द काफ। और थ्रैशिंग का मतलब क्या है कि हम गेहूं को निखारेंगे, उसके अंदर से जो भूसा वगैरह होता है या मिट्टी वगैरह होती है उसको हम अलग कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारे पास गेहूं आ जाएगी या जीरी आ जाएगी, जो धान आ जाएगी, उसके बीज आ जाएंगे, अब हम उसको इकट्ठा करेंगे। क्या करेंगे,
लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि ये अंतिम स्टेप नहीं होगा, इसमें क्या करेंगे हम ग्रेन को इकट्ठा करेंगे। ग्रेन्स का मतलब दाने। ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड इन क्ले पॉट्स, उसको या तो मिट्टी के बर्तन में डाल लेंगे, या वुडन बास्केट या लकड़ी के बास्केट्स में डालेंगे, सीमेंटेड हॉल्स या बड़े बड़े हॉल्स में डालेंगे, जिसको हम गोदाउन बोलते हैं या गोदाम बोलते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग द क्रॉप्स टू द प्रोसेसिंग यूनिट। अब जो क्रॉप्स इकट्ठी की है उसको उसके प्रोडक्ट बनाने के लिए अब उसको कहाँ ले जाया जाएगा, फैक्ट्रीज वगैरह में या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो होती हैं वहाँ ले जाया जाएगा। कहता है वीट एंड मेज कैन नॉट बी ईटन इन द रा फॉर्म। अब आपको पता है गेहूँ जो होती है और जो सरसों होती है या बाजरा होता है जो आपका, ठीक है ना, मस्टर्ड होती है, सरसों होगी, मेज हो गया, ठीक है, तो इनको आप बाजरे वगैरह को इनको आप सीधी फॉर्म में नहीं खा सकते कि आप सीधा डायरेक्ट ऐसे चबा लोगे। इसको क्या करना पड़ेगा, दे आर सेंट टू द फ्लोरिंग मिल्स, कि इनको आटे की जो मील होंगी जहाँ पर आटा बनेगा वहाँ पर ले जाया जाएगा और वहाँ पर फिर इनको आटे में कन्वर्ट किया जाएगा। चक्की होती है, आपने देखा ही होगा, जब आप आटा बनवाने के लिए जाते हो पापा के साथ, आप कभी गए हो तो वहाँ क्या होता है, चक्की वाला क्या करता है, उसको गेहूँ को पीसता है, ठीक है ना। दिस फ्लोर इज नीडेड इन टू डफ टू मेक द चपातीस पूरी इडली। कहता है इस आटे का इस्तेमाल फिर क्या करती है मम्मी, जो है इससे चपाती बनाती है, पूरी बनाती है। सिमिलरली राइस में बी यूज फॉर मेकिंग द बिरयानी। अब राइस बनाने के लिए चावल का इस्तेमाल बिरयानी बनाने के लिए होता है, इडली के बना लेंगे, डोसा के लिए, और आप खिचड़ी खाते हो वगैरह खाते हो वो भी सारा चावल से बनता है। उसके बाद सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन फॉर सेल्फ कंजप्शंस, वेरी फ्यू मॉडर्न टूल्स और इम्प्लीमेंट्स आर यूज। कहता है ये ऐसी फार्मिंग होती है जिसमें वो खुद के लिए फसल उगाता है किसान, और इसमें बहुत कम मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब मॉडर्न जो साधन है उनका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद चेंजिंग क्रॉप्स ग्रोन इन सम एरियाज। अब क्या होता है, कुछ एरियाज होते हैं वहाँ पर क्या होता है, फसलों को क्या करते हैं, मतलब कि चेंजिंग क्रॉप्स ग्रोन मतलब कि अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं और उनका अलग अलग तरीका है, तो वो देखते हैं क्या होता है। कहता है इन सम एरियाज डिफरेंट वेज ऑफ क्रॉप्स ग्रोइंग क्रॉप्स आर यूज टू ऑब्टेन मैक्सिमम बेनिफिट। कहता है कुछ एरिया में क्या होता है, ऐसी फसलें अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, बेनिफिट दे सकें। मिक्स्ड क्रॉपिंग, इसमें क्या होता है, टू और मोर क्रॉप्स हैविंग डिफरेंट मैच्योरिंग पीरियड्स आर शोन एट द सेम टाइम। होता है क्या, जैसे कई बार करते हैं ना, आपने देखा भी होगा कि कई बार जैसे गेहूँ बोते हैं तो गेहूँ बोने से पहले गन्ने की बुआई कर दी जाती है एक ही खेत में। मैं एक ही खेत की बात कर रहा हूँ कि एक ही खेत में क्या होता है, पहले गन्ना बो लगा दिया जाता है, उसके बाद उसमें गेहूँ बो दी जाती है, और जब गेहूँ कट जाती है तो गेहूँ कटने के बाद क्या होता है, जो गन्ना है फिर वो उगता है। यानी कि एक ही टाइम में दो फसलें उगाई जा सकती हैं, इसे मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वीट और मस्टर्ड, जैसे कई बार क्या होता है गेहूं के साथ साथ हम क्या करते हैं, सरसों बो देते हैं। उसी तरह ग्राउंड नट और सनफ्लावर, उसी तरह से हम क्या करते हैं, जो ग्राउंड नट यानी मूंगफली होती है उसके साथ साथ हम सनफ्लावर किसकी खेती यानी कि सूरजमुखी की भी खेती करने लगते हैं। उसके बाद इंटर क्रॉपिंग, इसमें क्या दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इज हाईली डेंस पॉपुलेटेड एरिया। ये बहुत ज़्यादा घने एरिया में की जाती है। टू और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन साइमल्टेनियसली, इसमें क्या होता है, अलग अलग जो दो या दो से अधिक जो फसलें होती हैं वो एक ही साथ उगाई जाती हैं ऑन द सेम फील्ड, एक ही समय में और एक ही फील्ड पे और एक ही डेफिनेट पैटर्न में। इसे हम इंटर क्रॉपिंग कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी हम जो नेक्स्ट टाइम जो क्रॉप रोटेशन है उसके बारे में नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड बी सेफ।